बैड डेप्ट, ठीक है। तो बैड डेप्ट जानने के पहले हम जानते हैं डेप्ट क्या होता है। तो डेप्ट का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है उधार, ठीक है। तो उधार फिर क्या है कि जो लोग हमसे उधार लेकर के गए हैं, उधार में गुड्स लेकर के या सर्विस अवेल किए हैं, ठीक है, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और जिनसे हम उधार से लेकर के आए हैं या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज, वो क्या होते हैं, हम किससे लाते हैं, क्रेडिटर से लाते हैं। ओके। अब बैड डेप्ट का क्या मतलब होता है कि जो हमसे उधार लेकर के डेटर्स गए हैं वो बैड हो गया, मतलब खराब हो गया है। और इसका रीजन क्या है, या फिर डेटर्स का जो पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो ठीक नहीं हुआ होगा कि वो पेमेंट कर सके, ठीक है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गए होंगे, बिजनेस उनका बर्बाद हो चुका होगा, तो वो भी डेप्ट हमको नहीं मिलेगा, या फिर डेटर्स मर गए होंगे, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल जब हम बैड डेप्ट पढ़ते हैं तो डेटर्स हमसे जो पैसा उधार लेकर के गया रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं कि बैड डेप्ट बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, इसको हम प्रोविजंस भी बनाते हैं कि इतना बैड डेप्ट हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। और जो गुड डेप्ट्स हैं, जिनसे कि हम लोगों को पैसा मिलना होता है, ठीक है, उनको हम डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, तो चलिए देखते हैं हमारे पीपीटी सेक्शन में। वेलकम टू द पीपीटी सेक्शन। तो चलिए देखते हैं बैड डेप्ट में कितने वेरिएशंस हैं और उसका ट्रीटमेंट किस किस तरह से करना है। तो फर्स्ट वेरिएशन में क्या है कि आपको बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया है। और हम लोगों को पता है अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया रहता है तो उसका 1/4 ट्रीटमेंट होता है। तो जो बैड डेप्ट है हमने उसको 700 कहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, और सन्ड्री डेटर्स का जो है 13,000 उसको कहाँ पे लिखा है, बैलेंस शीट में लिखा है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में आता है फर्दर बैड डेप्ट। फर्दर बैड डेप्ट कितना दिखा रहा है, एडजस्टमेंट में देखिए 1200 दिखा रहा है, और हमारा सन्ड्री डेटर्स कितना है 13,000 है इनसाइड ट्रायल बैलेंस, और बैड डेप्ट इनसाइड ट्रायल बैलेंस कितना है 700। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, टू बैड डेप्ट जो कि आपका इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया उसको लिखना ही लिखना है, और ऐड फर्दर बैड डेप्ट। तो अब फर्दर बैड डेप्ट कितना 1200 का है, तो हम लोग दोनों को ऐड करके 1900 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखिए डेटर्स कितना है 13,000 है, और सिर्फ हम लोग को पता है कि उसका 2-fold इफेक्ट होता है जो एडजस्टमेंट दिया रहता है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। तो हमने कहाँ पे उसका 2-fold एडजस्ट किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेप्ट के साथ उसको ऐड किया है, और इतना ऑलरेडी बैड डेप्ट हो गया, तो डेटर से हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे 1200, ठीक है। तो इट कम्स अराउंड 11,800। चलिए और एक वेरिएशन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। आपको डाउटफुल डेप्ट का क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। एक्चुअली हुआ नहीं है बैड डेप्ट, लेकिन शायद बैड डेप्ट हो सकता है, तो इन जनरल होता है, ठीक है। तो 5% हम लोगों को सजेस्ट किया गया, आप क्रिएट करिए कितना, 5% के हिसाब से आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बैड डेप्ट एज इट इज उसको ला करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रख देना है डेबिट साइड में, और प्रोविजन हम लोगों को कितना करना है 13,000 का 500। तो जितना डेटर्स हो उसी का ही हम लोगों को परसेंटेज निकाल करके यहाँ पे लिखना है। तो 13,000 का 5% 650 होता है, तो 1,350 हमने लिखा है यहाँ पे। और सन्ड्री डेटर्स कितना है हम लोगों का 13,000 है, तो फर्दर बैड डेप्ट हो सकता है करके हमने प्रोविजन बनाया, तो वो 650 को हम क्या करेंगे 13,000 से लेस कर देंगे, और जो नेट आपका अमाउंट निकल रहा है 12,350 उसको वहाँ पे हम लोग अमाउंट की जगह पे लिख देंगे। चलिए देखते हैं और एक वेरिएशन क्या है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फर्दर बैड डेप्ट भी हुआ है और प्रोविजन भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो 700 बैड डेप्ट का जो लिखा है इनसाइड ट्रायल बैलेंस उसको लिख दिए। फर्दर बैड डेप्ट कितने का हुआ है 1200 का हुआ है, तो उसको 1200 लिख दिए। अब बोलता है प्रोविजन। तो प्रोविजन का जो हम लोग का फंडा है वो क्या है कि सन्ड्री डेटर हमारा 13,000 है, ठीक है। और फर्दर बैड डेप्ट तो ऑलरेडी जो पैसा डूब चुका है उसको भी काट दे रहे हैं, तो बचे कितने 11,800 बचे। अब इनमें से जो है वो 5% आपका बैड डेप्ट हो सकता है,
तो 11,800 का 5% कितना आता है, 590 आता है। उसी अमाउंट को लेकर के हम क्या करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और ये तीनों आइटम को जोड़ देंगे, 700 प्लस 1200 प्लस 590, वो आता है 2490 आता है। अब इसका ट्रीटमेंट हमको क्या करना है बैलेंस शीट में, तो जो बैड डेप्ट इनसाइड ट्रायल बैलेंस है उसको कुछ नहीं करना है, सन्ड्री डेटर 13,000 है, जो फर्दर बैड डेप्ट हुआ उससे 1200 हम लोग डिडक्ट कर दिए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है 590 का हमने कैलकुलेट करके निकाला, उसको भी डेटर से हम लोग डिडक्ट कर दिए, 13,000 माइनस 1200 माइनस 590, तो ये कितना आता है 11,210। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और एक वेरिएशन। अब मान लीजिए कि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आपको कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दिया हुआ है, तो बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसी प्रोविज़न को हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं, फिर एक नेट वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें लिखते हैं। अब ये समझ में नहीं आता, उसको बैलेंस शीट में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई प्रोविज़न इनसाइड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो आप क्या करिए, उस अमाउंट को उठाइए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। ठीक है, और सिंस ये एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है तो हमको उसका कोई सेकंड ट्रीटमेंट नहीं करना है बैलेंस शीट में। जो अमाउंट है उसी को ला करके आप 13,000 लिख लीजिए। यहाँ पे सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 900 लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स के आगे में, ये होगा 13,000। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जितने गुड डेब्ट्स बचते हैं वो जब पेमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो हमको उनको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो ड्यू टाइम में अगर पेमेंट करते हैं तो उनको एक डिस्काउंट दिया जाता है कि वो जल्दी जल्दी पेमेंट करें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। सेम है, ये थोड़ा क्वेश्चन बदल गया है। डेटर्स यहाँ पे 30,000 है, बैड डेप्ट कितना है 600 है, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना है 1,500। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वेरिएशन में बताया था कि अगर ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना है, लेकर के आपको क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको नोट करना है। हमारा बैड डेप्ट कितना है 600 का है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस उसको लिख लिए। अब यहाँ पे बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन एट 5%, तो 30,000 का 5% कितना निकल रहा है 1,500 निकल रहा है, हमने उसको लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का कंप्यूटेशन कैसे होता है। तो हमारा जो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 30,000 में से 1,500 ऑलरेडी हमारा डूबने का चांसेस है, तो जो रेस्ट बचे हुए हैं उनको हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है ना, तो 30,000 माइनस 1,500 उसका 2% 570 निकलता है, तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 570 आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं, बैलेंस शीट। उस चीज़ को बैलेंस शीट में कैसे करना है, जो सन्ड्री डेटर्स है आपको वो लिखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,500 जो हमने कैलकुलेट करा था 5% के हिसाब से उसको लिखना है, और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम लोगों ने बनाया 570 का, ये दो डिडक्ट होकर के 27,930 आपका शो होगा एज ए डेटर। ओके, चलिए देखते हैं रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स। रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स इन जनरल ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशंस के हिसाब से हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जान लीजिए, क्योंकि हम लॉस एंटिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट एंटिसिपेट करने के बाद भी उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं। बट स्टिल देन एक प्रोविज़न दिया हुआ है तो हम लोग उसको जान लेते हैं कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स दिया हुआ है कितना, आपका दिया हुआ है 10,000 और 3% रिजर्व, मतलब हम लोगों ने उधार लिया और अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को तो हम लोगों को 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 का 3% कितना निकलता है, तो ये जो डिस्काउंट है ये हमारा कमाई है, तो हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिटर 10,000 है उससे हम क्या करेंगे लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट कर देंगे 300 का, बचता कितना है 9,700। तो मैं समझता हूँ
ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप मेरे से पूछिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। प्लीज सेंड मी ईमेल। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।